नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। आइए शुरुआत करते हैं यूपी ब्रेकिंग की। सबसे पहले रसोई गैस के बढ़े दामों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रसोई गैस के दाम 25 रुपए और बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने आम लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी को उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुझवाला योजना कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज महंगाई के खिलाफ लखनऊ में जमकर प्रदर्शन किया है और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष योगी सरकार को घेरने में लगातार जुटा हुआ है। इस बड़ी खबर पर अशोक तिवारी मेरे सहयोगी बने हुए हमारे साथ, सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का। अशोक, किस तरीके से समाजवादी पार्टी महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है? विरोध प्रदर्शन भी उनका देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि आज सदन की कार्रवाई का तीसरा दिन है और जिस दिन से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है उस दिन से लगातार समाजवादी पार्टी महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आज सुबह भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके जो घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उसको लेकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। और ठीक उसी के थोड़ी देर पहले, यानी सदन की कार्रवाई की थोड़ी देर पहले, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप है जो बाकायदा सिलेंडर लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचे थे और महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर कई आरोप भी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर चूंकि आप जानती हैं कि अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा मजबूत विपक्ष के तौर पर अपने आप को पेश करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम सारे राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। और उसी महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाते हुए आज अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया। और सपा के नेताओं की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में जब तक सदन की कार्रवाई चलेगी तब तक वो महंगाई के मुद्दे को लगातार सदन के भीतर और बाहर उठाते हुए रहेंगे। जी बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो समाजवादी पार्टी महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। दूसरी तरफ बढ़ते हैं यूपी की जो दूसरी ब्रेकिंग बड़ी खबर है उसकी तरफ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और आज शाम 7:50 पर सीएम योगी दिल्ली के यूपी सदन पहुंचेंगे। दौरे के दौरान योगी जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वहीं दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल सकते हैं। योगी का यह दिल्ली दौरा यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और बेहद अहम माना जा रहा है। 20 अगस्त को सीएम की लखनऊ वापसी हो जानी है और इससे पहले दिल्ली का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अशोक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। अशोक, इस दौरे को कैसे देखा जाए? अहम मुलाकातें होनी है और पीएम से भी मीटिंग है। देखिए, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली का दौरा किया था और वहां उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी देर तक मंथन और चिंतन हुआ था। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और जो महामंत्री संगठन है सुनील बंसल, वो पहले से ही दिल्ली में मौजूद है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी उनकी दिल्ली दौरे का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देर शाम वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री से भी उनके मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चूंकि संगठन के लोग पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अभी आज शाम को दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो यूपी के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी? चूंकि इस वक्त विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, विपक्ष के तेवरों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकार की घेरेबंदी करने वाले हैं। तो कैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की जाएगी? किन किन लोगों के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा? किन किन लोगों के साथ गठबंधन की भूमिका होगी? ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर बातचीत भी होनी है। और आप देखिए कि अभी आने वाले समय में तमाम सारे बड़े नेताओं के यूपी के दौरे भी प्रस्तावित हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं प्रस्तावित हैं, बैठकों का दौर चलने वाला है, तो उसको भी अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं उनकी बैठक भी होगी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति होगी, किन मुद्दों के आधार पर विधानसभा चुनाव में जाना है, ये तमाम सारी आज बैठक के दौरान उस पर चर्चा होने वाली है। अशोक, तो उस लिहाज से ये दौरा बहुत ही अहम है सीएम का, क्योंकि रणनीति पर विधानसभा चुनाव की चर्चा होनी है। बने रहेगा हमारे साथ। तीसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी में कांग्रेस आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी और 19 अगस्त को से 21 अगस्त तक कांग्रेस का ये जय भारत महासंपर्क अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत 15,000 कांग्रेसी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांवों और शहरों में 75 घंटे रुककर जनता से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे और इस अभियान के जरिए कांग्रेस ने 90 लाख लोगों तक पहुंचने का अपना लक्ष्य रखा है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांवों में किसानों की चौपाल लगाएंगे, युवाओं और बेरोजगारों से बात करेंगे और महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उठाएंगे। अशोक बने हुए हैं। अशोक, कितनी उम्मीदें हैं कांग्रेस को अपने इस जनसंपर्क अभियान से?
देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा जो है उसमें अगर आप बीते कई दिनों से देखें तो जब से आप कह सकते हैं कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अजय कुमार लल्लू आए तब से लगातार अलग अलग कार्यक्रमों का दौर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। वास्तविक स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बीते कई चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए, चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है, बहुत ज्यादा मजबूत उपस्थिति वो दर्ज नहीं कर पाए हैं। लेकिन इन तमाम सारे अभियानों के माध्यम से कांग्रेस निचले स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को आप कह सकते हैं कि उनमें जोश भरना चाहती है कि वो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से फील्ड पर निकले ताकि कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जो 3 कृषि कानून पास किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनके विरोध में जो कांग्रेस जो किसान हैं उनको उन तक कांग्रेस पहुंचना चाहती है और उनके साथ खड़ी होना चाहती है और अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष की भूमिका में लाना चाहती है कांग्रेस। उसी के मद्देनजर इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।